हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीलवानंद स्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग की श्रीचरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री वन महाराज श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णवी के चरण में यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग 3 दिनों से श्री राधा भक्त के संबंध में आलोचना कर रहे थे। ये बंद करूं? इस आलोचना संबंध में बताया था जब कृष्ण इस मर्त धाम में लीला करने के लिए आना चाहा, राधा जी मना कर दिया। क्यों मना किया? राधा जी बताया यत्र वृंदावन नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धन नास्ति तत्र वैनवन सुखम। यत्र गोवर्धन नास्ति, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, न यत्र यमुना नदी, जहाँ पर यमुना नदी नहीं है, यत्र वृंदावनम नास्ति, जहाँ वृंदावन नहीं है, न यत्र यमुना नदी, जहाँ यमुना नदी नहीं है, यत्र गोवर्धन नास्ति, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, तत्र मीनक मनः सुखम, वहीं पर मुझे मन में सुख नहीं मिलता। क्यों? आधा ये बोला देखो जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं, मैं जाके क्या करूँगी? कृष्ण पृथ्वी गोवर्धन में क्या करूँगी? कुछ भी खेलूंगी कंदरा कंदरा में। इसलिए बताया प्रमोद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नुर्दंतम अस्मिन् मंदम इति किल कलनार्थं लग्नकस्तद्वयोर में निज निकट निवासं तेहि गोवर्धनत्रं प्रमोद मदन लीला कंदरे कंदरे ते। जो प्रमोद मदन लीला राधा कृष्ण की ये जुगल लीला है, कहाँ? गोवर्धन के कंदराए में हुई है। तो जहाँ गोवर्धन नहीं है तो जाके क्या करूँगी? न यत्र यमुना नदी, जहाँ यमुना नदी जाके मैं क्या करूँ? जहाँ नहीं है तो यमुना में क्या करेंगी? जल का पानी उलझना सखियों के साथ, तुम्हारे साथ, तो मैं क्यों जाऊँ? और जब तो वृंदावन नास्ति, जहाँ पर वृंदावन जाके क्या करूँ? रास रचाना है। तब कृष्ण क्या किया? सपार्षद सियधाम सहवतरी, समस्त पार्षद एवं धाम के साथ कृष्ण अवतीर्ण हुए। अब कृष्ण के जन्म के बाद नामकरण, कुछ दिन बाद नामकरण हुआ।
नामकरण संस्कार कौन किया था? गर्गाचार्य जी। उस समय सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर थे पूरा जगत के। और कलियुग में सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर थे नीलाम्बर चक्रवर्ती महाप्रभु के समय। यही महाप्रभु का पुष्टि गणना नामकरण सब नहीं किया। महाप्रभु के कौन है? नाना जी लगते हैं, यानी माता जी के पिताजी। और कृष्ण के नामकरण के बाद गर्गाचार्य जी रावल में आए। रावल में आकर के जब पहुंचे, विश्वभानु बाबा बहुत सम्मान किया, पूजा की सब किया। अब गर्गाचार्य कह रहे हैं, विश्वभानु बाबा कह रहे हैं, गर्गाचार्य कह रहे हैं विश्वभानु बाबा से, हे गोप, तुम्हें गुप्त कथा में अभी कहूंगा, लेकिन किसी को कहना नहीं। पहले उनको शपथ दे दिया, आदेश दे दिया। क्या बात है? बताया, परिपूर्ण तमः साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं। बता, देखो, जो असंख्य ब्रह्मांड के प्रति परात्पर गोलकपति परिपूर्ण साक्षात श्री कृष्ण स्वयं भगवान अभी नंद गृह में अवतीर्ण हुए हैं। नामकरण करके आए। ऐसे क्यों कह रहे हैं? विश्वभानु को बताया था, हे मुने राधिका, हे मुने राधिका नाम गंगा में मंगलायना तस्मै वराय दातव्य वदतन में सुनिश्चितम तन पर जटनर्कैव त्रिलोकीं दिव्यदर्शनः वरोनया समोभोई तस्मै दास्यामि कन्यकाम्। गर्गाचार्य आकर के विश्वभानु महाराज के हृदय को आशीर्वाद दिया, मंगल वचन किया। और विश्वभानु कह रहे, हे मुनि, आपका तो घूमना फिरना गृहस्थ के मंगल के लिए, तीर्थ पर्यटन, तीर्थ प्रदान करने के लिए। हे मुनि, मेरी बेटी जो राधिका है, ये बहुत मंगलायना, जब से घर में आई तो मंगल ही मंगल है। तस्मै वराय दातव्य वदतम में सुनिश्चितम, आप सुनिश्चित करके, आप कोष्ठी देख करके इसके बातें किसके साथ मैं इसके शादी करूं। छोटी बच्ची है, देखो, दिखाइए सुयोग तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कृपा करके गर्गाचार्य जी आए हैं तो कोष्ठी देखिए, फिर विचार करके बता दे किसको देना है। अब ये कहने पर गर्गाचार्य विष्णु का हाथ पकड़ करके जमुना के निर्जन स्थान पर ले गए। तब बता रहे हैं, हे गोपकुप्तमाख्यान न चतया परिपूर्ण तम साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं। हे गोप, तुम्हें गुप्त आख्यान बहुत गोपनीय बात बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। क्या बात है? कृष्ण परिपूर्णतम भगवान आनंद में जन्म लिया है। कृष्ण द्वारका में पूर्ण है, पॉजिटिव डिग्री। मथुरा में पूर्णतर कंपैरेटिव डिग्री, और ब्रज में परिपूर्णतम सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्री इंग्लिश में है, और संस्कृत में और एक है सुपरलेटिव डिग्री। ये गीता में श्लोक में है, सर्वम गुज्जतमम श्रीर्मे परमम वचो, उसमें दिखाया। मैं गुरु भाई बोल रहे, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो बताया ठीक है। अब आप मेरी बेटी की पुष्टि गणना करके बताइए, मैं इसकी शादी किससे करूं। देखा तो
माँ बाप चाहते हैं बेटी की शादी अच्छे घर में हो, पति धनवान हो, सुंदर हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, इसलिए पूछ रहे हैं अब घर कब आएंगे, नहीं कोई ठीक है। तो गंगाचार्य कह रहे हैं भूमो भरवतराय कंसादिनं बधाय च ब्रह्मणा प्रार्थितः कृष्णो बहु जगती तले। देखो ये स्वयं कृष्ण परिपूर्णतम भगवान कंस आदि के वध के लिए, पृथ्वी के भार उतारने के लिए ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थित होकर अभी जगत में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण पट्टरा की जातलो के राधिका विदा तत्ले सापि संजाता तम न जानासि तम पदम। अब गंगाचार्य बोल रहे हैं उनकी जो प्रधान शक्ति गोलोक में उसी का नाम है राधिका। अब तुम्हारे घर में जन्म लिया है, तुम्हें कुछ नहीं जानते हो। तो गौर जान लिया विश्वभन हुआ क्यों नहीं जानते हैं, कृष्ण स्वयं भगवान नंद हुआ क्यों नहीं जानते। ये तो जोगमाया का खेल है, जाने में तो कुछ लीला ही नहीं हुई। ये जोगमाया कृष्ण को भी भुला के रखती है, वो स्वयं भगवान है। राधा जी को भुला के रखती स्वयं भगवती है। ब्रजवासी को जानने नहीं देती है, ये भगवान है। तब लीला का कुछ नहीं। ये शक्ति कृष्ण जोगमाया प्रजा करने के लिए, जोगमाया कृष्ण को नाचाती है, राधा जी को नाचाती है, प्रेम को नाचाती है, पूरा जगत को नाचाती है। जैसे जब जगत में पहले टेलीविजन आया उस समय रिमोट कंट्रोल नहीं था, फिंगर टिप से ब्राइटनेस घटाओ बढ़ाओ, वॉल्यूम आगे बढ़े पीछे करो, चैनल चेंज करो, सब फिंगर टिप के द्वारा। और लोग जब ऑफिस से आए ऐसे करके करके ये करके, जब आ गया रिमोट कंट्रोल, ऑफिस से आया सो गया बिस्तर पर, वहीं से कर रहे हैं। ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम कहाँ से आया? भारतवर्ष से। जोगमाया जी पास रिमोट कंट्रोल होल्डर जोगमाया जी, जिसको जो चाहे कर सकती है। ये लीला को देख करके तब भावना आई कैसे इसको रिमोट कंट्रोल बनाया जाए। ये आया भारत से, भारतीय ब्रेन से। पहला रिमोट कंट्रोल होल्डर जोगमाया पौर्णमासी देवी। बता ये जो राधिका है कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ शक्ति, ये क्या हुआ? अभी तुम्हारे घर में जन्म लिया, तुम जानते नहीं हो। तदापहर्षित लोको विश्वभानु सुविस्मितः कलावती समावत रसार्थम विचार्य च राधा कृष्णानुभवम चगत्वा गोपवरः परः आनंदाश्रु कलानुंचन पुनराह महामुनिम्। तो ये सुनकर के विश्वयुक्त आनंद के विस्मित हो गए। अच्छा ऐसी बात है। तब क्या किया? अपनी पत्नी, पहले जन्म का नाम कलावती था, कीर्तिका माया का, उसको बुलाया और सब बताया ऐसी ऐसी बात है। तब विश्वनाथ महाराज देखा, बोलते क्या है? बहती गंगा में हाथ धो लेना है। गंगा बहरे हाथ धो लो, गंगा स्पर्श हो जाएगा। तब बताया तस्मै दास्यामि हे ब्राह्मण कन्नां कमललोचनां तया पंथा दर्शितमि तया कार्याय उद्भवः। ब्राह्मण, जब राधिका कृष्ण सबसे श्रेष्ठ शक्ति है और उनका नाम राधा है, जो आपने बताया मेरे घर में मैं नहीं जानता। अब मैं तो पूछा आपको बर किसको बोली, इससे बर के बर क्या होगा? कृष्ण के साथ शादी करा देना। ये शादी तो होने ही वाला है। जोगमाया देखा ये पर के अभाव नष्ट हो जाएगा, दासी वजह से करने नहीं दिया। जोगमाया ये बोलेगी पूरा विश्व को वही मानना पड़ता है। हे ब्राह्मण, मैं उसी बारे में मेरी कमल लोचना पुत्री को अर्पण करूंगा। कमल लोचना था आंखें बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी आंखें, ये सौंदर्य के प्रतीक, वही अर्पण करूंगा। तो आप जैसे पद दिखा ऐसे करूंगा। मेरा निवेदन है। क्या निवेदन है? आप ही विवाह का समापन कर दीजिए।
अब गंगा जी सुन के कह रहे अहम न करी करइस्सामि विवाह मनयोर निपा तयोर विवाह भविता भांडिरे यमुना तटे वृंदावन समीपे च निर्जने सुंदर स्थले परमेष्टि समागत विवाह करइष्यति। इस विवाह का जब मैं संपादन नहीं करूंगा, इन दोनों की विवाह यमुना के तट पर भांडीर वट के नीचे होगा। तो विवाह कौन करेगा? परमेष्टि समागत विवाह करइष्यति। स्वयं परमेश्वर ब्रह्मा जी आके ये शादी कराएगा, बोलते चलेगा। कृष्ण का जन्म किस बार में हुआ था और राधा जी का? बोलो बोलो फटाफट। बुधवार और कोई बृहस्पतिवार और एक एक बोलता कुछ ना कुछ लगी तो जाएगा। इस बार बुधवार आया, राजी का भी बुधवार आ रहा है, कुछ ये बताइए। राधा जी का जन्म सोमवार में हुआ था, शास्त्र में बताया। कृष्ण बुधवार, राधिका सोमवार। इस बार बुधवार को हो रहा है, कृष्ण का बुधवार को हो रहा है, राधिका बुधवार को हो रहा है। अष्टमी बुधवार की है तो बुधवार अष्टमी की बुधवार की तो पड़ेगी। ऐसे नहीं होता है। कभी एक दिन में 3 तिथियां आती है और कभी एक तिथि 3 दिन चलती है। हरिदेव थानी बता देता हूँ, जब कृष्ण जगत में आएंगे, राधिका जी को मना कर दिया। पहले बताया मैं जाऊंगा, राधिका बोला आप नहीं रहेंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगी, पर तुम चलो बोले मैं जाऊंगी नहीं। ऐसे तो बोलता है तुम नहीं रहोगे मैं प्राण छोड़ दूंगी, तो चलो हमारे साथ, बोले जाऊंगी नहीं। क्यों? बोले जत्र वृंदावन नास्ति न यत्र यमुना नदी गिरि गोवर्धन नास्ति तत्र मीनवन सुखम। जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ यमुना नदी नहीं, गिरिराज गोवर्धन नहीं, उधर मेरा मन में सुख नहीं, इसलिए नहीं जाऊंगी। इसलिए सहनाम सहवत, इसलिए सबको लेना पड़ा। अब आते हैं, जब अर्जुन जब पूछा था कृष्ण से, मैं द्वारका में आके सुन रहा हूँ तुम कभी गैया का नाम ले लेकर के पुकारते हो रात में सोए सोए, जैसे सपने में चिल्लाते तुम चिल्लाते हो, कभी सखाओं के नाम लेकर के पुकारते हो, थोड़ा सा रोते हो, माँ बाप का नाम लेकर के तो उसे मैया जैसा रोते रहते हो, गोपियों का नाम ले रोते रोते, राधा जी का नाम ले लेकर ताकि अभी मूर्छा हो जाते हो। ये क्या बात है? किसी के साथ कोई संबंध हो तभी कोई किसी के रोते हैं, संबंध न हो रोएगा। तो संबंध क्या है? तब कृष्ण मुस्कुराए, बताया सहाया गुरव शिष्या भुजिस्सा बंधव प्रिया सुक्तम बदादि ते पार्थ गौपकी में भवन्तु नः। इस लोग किसका याद है? हाथ उठाओ। तो नहीं हाथ उठाओ। सहाया गुरव शिष्या, गोपिया मेरी सहायिका है, मेरे गुरु हैं, मेरे शिष्य है, मेरे भुजिष्य है, जिसके कांधे में हाथ रख के चलते हैं, बांधवी है और पिया है। सत्यम बदामी के बाद पार्थ में सच बता रहा हूँ, ऐसी जगत में कौन सा संबंध है जो गोपियों के साथ मेरे बीच में नहीं है। तो प्रश्न सहायक कैसे सहायिका है? कृष्ण कुछ नहीं करते, बोलो मुसलमान ये क्या बोले कुछ नहीं करते? कृष्ण विष्णु तारे कृष्ण करे असुर संहारे, विष्णु के द्वारा कृष्ण असुर संहार करते हैं, कुछ भी नहीं कर इच्छा करते हैं, बस इच्छा पूरा कौन करते हैं? कौन करती है इच्छा पूरा? शक्ति। शक्ति कौन है? सर्वश्रेष्ठ शक्ति श्रीमती राधिका, जिसको अंतरंग या परा या स्वरूप शक्ति ये कहा जाता है, ये गादिनी शक्ति वही सब करती है। वही अपने काय रूप में करोड़ों गोपी बन करके उनकी इच्छा पूरा करती है। राधिका जितनी नित्य सिद्धा गोपियां हैं वो सब राधा जी के काय स्वरूपा। क्यों? बहु कांता बिना नहीं रसर उल्लास,
बहुत कांता न होने पर रस का उल्लास नहीं होता है। इसलिए कृष्ण की इच्छा संपूर्ण रूप में पूर्ण करने के लिए राधिका इतनी बनी है। एक एक भाव, एक एक गोपी, एक एक भाव के प्रतीक, एक एक भाव के प्रतिमूर्ति। अब कुछ भी करते हैं गोपियाँ सहायता करती हैं, कुछ भी देखो सब गोपियाँ सहाया गुरव। अब कृष्ण क्या है? शिष्य है, तब तो गोपी गुरु बने। ये भूत सहाया गुरव शिष्य भुजिष्य बांधव प्रिया, सब बहुवचन का प्रयोग है। केवल राधा के लिए, सब गोपियों के लिए ये कहा जा रहा है गुरव, बोले सब गोपियाँ गुरु है। कैसे गुरु है? भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी बताया, राधिका उज्जवल रसेर आचार्य, राधिका उज्जवल रस का आचार्य, आचार्य ही गुरु है। आचार्य वाम बीजानी आप नाम पंडित कथिचित, इसलिए आचार्य ही गुरु है, दिखाया। और क्या है? कैसे? एक दिन वृंदा देवी मंत्र मुस्कान करती हुई के लिए आ रही है और हंस रही है। जगत के लोग तीन कारण में हंसते हैं। जैसे हमारे मठ में एक है, तो क्या करते, प्रसाद पाते पाते एक कुछ बोलने लगता, हंसने लगता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। लोग तीन कारण में हंसते हैं। हमारे मठ में दो व्यक्ति हैं, एक सफेद कपड़े में है और एक इधर तिलक लगाते हैं। दोनों क्या करते हैं? अकेला जब प्रसाद में अकेला कुछ बोलते थे, हंसते रहते हैं। गुप्ता जानते हो उन लोगों को? और तुम जानते हो? हाँ, एक तो तुम हो और दूसरा कौन है? दूसरा अर्जुन है। कल देखा प्रसाद पा रहा है, 2-3 दिन लोग कर दिया, तो क्या श्लोक बोलते, क्या बोलता, अपने हंसने लगता है। शायद उसको पता नहीं है। मैं 3 दिन लोग चलते निकल गया, बोले महाराज जी क्या बोले, देखो बोले हंस रहा है, मेरा पागल है, अब इन्हें श्लोक याद कर रहा है। मैं अपने बेटा को पागल क्यों कहूँ? लेकिन मैं देखा 3 दिन देखा, बहुत बार अकेला कलेवा कर रहे हैं, क्या श्लोक ना क्या बोले, अपने हंस रहे हैं। तो वृंदा देवी ऐसे मुस्कुराती आ रही है। जगत के लोग 3 कारण से हंसते हैं। एक है यदि पागल हो, 4 कारण से हंसते। कोई पागल हो तो अपने आप हंसते, कोई बिना कारण से। दूसरा कोई उत्तम महाभागवत हो, क्वचित हसंती क्वचित रुदंती, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। एवं व्रत सप्रिय नाम कृष्णा या जतानुरागो क्वचित उच्चई असप्तथो रोदिति रोगी गायत्री माधव नित्यति लोको वाह्य। बोलो हरिदेव, इसका माने क्या है, अर्थ क्या है? तो वो कभी हंसता है कभी रोता है, तो उसके भगवान के नाम है वो स्वतः प्रकाशित होते हैं, उनमें उसकी रुचि हो गई। इस लोग जानते हो श्याम? और एक है श्रीनन सुभद्र निरथांग पानी जन्मानि कर्माणि च जानि लोके गायन गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जित विचरित संग दोनों की तात्पर्य पर है। लोग क्या बोलेगा, ये कर ऐसे नहीं। लोग कभी हंसते हैं। भगवान के कोई लीला है, जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, गुरु जी कृष्ण क्या किया, 2 उदाहरण देते थे। रूप गोस्वामी में उदाहरण देके बता रहे थे। जिसको देख करके हम जब कृष्ण समझ न सके, बता मुझे देख के हंस रहे हैं, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने बोला मेरा मन क्यों नहीं लगता है, लीला स्फूर्ति नहीं होगा, जब होना वो कृष्ण अपराध हुआ। जीव गोस्वामी द्वारा सबको बुलाया भंडारा के लिए, सब लोग सीधे एक आने माना करके खंजर कृष्ण, सब लोग मुझे उपहास करते हैं। रूप गोस्वामी भाई देख के उपहास किया, जिस लीला श्रद्धा थी। रूप गोस्वामी लेके बोले तो जानता है कब तुम आए नहीं आए, तो क्या किया, किस लिए रूप गोस्वामी हंस रहे थे? तो क्या हुआ, गोचारण में कृष्ण सखाओं के साथ गए,
और क्या हुआ? मधुमंगल बोले ऐसा साले जानते हो तुम्हें इतना मिठाई क्यों मिलता है लड्डू? बोले नहीं। इसलिए इसे बोलो, बोले तुम्हारे कोई गुण नहीं है, तुम्हारे पास ये पीताम्बर है, बंसी है और मोर पंख। रियली? हाँ। अब तुम मुझे दे देगा, तुम्हें कोई पर पूछेगा ही नहीं, जिन लड्डू सब मेरे पास आएगा, मेरे पास। अच्छा वो तो ले लो, बोल दे दे, देख लो, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। सखा लोग ताली बजा रहे हैं और मधुमंगल और कृष्ण में ड्रेस चेंज हो गया। अब कंस ऐसे बैठा हुआ है, कोई गंभीर चिंता में मग्न हो तो सोचो, ये ऐसे बैठे को गंभीर चिंता में, कोई उत्तम वैष्णव पारमार्थिक चिंता, कोई साधारण व्यक्तिगत सांसारिक चिंता। अब कैसी दैत्य कंस परम मित्र, वो क्या है? वो घोड़े के रूप में रहता है। तो मित्र तुम ऐसे क्यों बैठा, क्या हो गया तुम्हारा? तो मित्र तुम्हें क्या कहूं, मेरा शत्रु प्रबल है। कौन शत्रु? बोले एक बच्चा, लड़का है। लड़का कहाँ है? ब्रज में है। पर सिटी हो गया, बंद कब करेगा? तो क्या है? बोलते ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, बोले अभी जाता हूँ, आपका मेरे गजरा सब बना के सब रखो। बोले मित्र तुम जैसे सोच रहे ऐसे नहीं है, बंद करके आओ, जाओ, मैं बैठा हूँ, जाओ। छूटे जाबे दौड़े आसबे, पड़े गए उठबे ना। जगन्नाथ बोल गए उठबे ना, अब बताया मैं जाऊंगा आऊंगा। बता मित्र इतना आसान नहीं, उतना गई नहीं। अरे वो तो लड़की है, क्या जानती हो, तो पुलिस है, लड़की का थोड़ी बुद्धि है। बोले सकटासुर, अघासुर, बकासुर। बोले अरे सकटासुर, अरे जो उस पर ऐसे दबा देते, इसे उसका बाहर ले जाके मारूंगा, कोई बात है? तो सखा मैं ऐसे नहीं हूँ। तो सखा what happened in history, what going to happen, it is mystery. We are living between history and mystery. जो बीत गया है वो हिस्ट्री है, जो होने वाला है मिस्ट्री है। हम हिस्ट्री एवं मिस्ट्री के बीच में जीते हैं। इसलिए आपको किसी को मैं प्रेजेंट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों? प्रेजेंट टाइम में देर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए फिर वो सखा कैसे देखने में कैसा था बताते तो। पीताम्बर धारण करते हैं, करते ने करता है, बंसी बजाता है, मोर पंखा है और सावले सावले से रंग है। अच्छा अब आ गया और मधुमंगल कृष्ण ड्रेस चेंज है, मधुमंगल सबको दिखा रहे, सबको सखल ताली बजा रहे। इतने में कैसी आया, देखा सब तो ठीक है, शरीर का रंग तो सांवला सांवला नहीं है। हो सकता है तो हमसे बताया गोरी धातु का श्रृंगार में गोरी धातु लगाया होगा। आकर से बहुत दूर से दो लाठी चलाया, पीछे का लाठी हाई लेग बोलते हैं, उसी के हवा से करीब 100 फीट जाके मधुमंगल गिरा, फिर ऊपर चला गया। बोले साले ये तुम्हारे लाडू के नहीं, ये खतरे का मोल है, ये सब जीवन मेरा जीना हराम हो जाएगा, नहीं चाहिए। आप ही बोल रहे सखा सखा लो मधु लाडू खा, लाडू खिजा रहा है, मधु लेकर फेंक पाट दिया, दे साले मेरा कपड़ा लेके पहन लिया। अब दोनों बदले, फिर दोबारा आया, आकर के बहुत लड़ाई में कैसे मारा उसका वर्णन है। ये रूप गोस्वामी देख के सुन के हंस रहे हैं और ये खंजर सोचा मुझे देख के हंस रहे हैं। और एक बुरी उदाहरण दे दूसरे किसी समय, राधा जी अपने सखियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए कुसुम सरोवर के तट पर आए, और बहुत सारे कुसुम अर्थात फूल
बहुत तरह का फूल प्रस्फुटित होता है, इसलिए नाम कुसुम सरोवर। इस सरोवर के तट पर बगीचा में बहुत फूल खिलता है, इसलिए नाम कुसुम सरोवर। इसका क्या किया, एक पेड़ पर चढ़ गए, पहले से सुबह होने के पहले। आज जो माया को स्मरण है, जो कोई चिंता नहीं। एक पेड़ में बहुत फूल खिला दिया और कृष्ण विश्वम्भर रूप लेकर के, विश्वम्भर बहुत वजन, पैर से डाली को दबा नीचे आ गया। अब राधा जी सो के फूल चढ़ने के लिए आई, देखे राधा बहुत दिले फूल खिला है। एक है फूल की डाली, जिस डालिया में फूल रखती है, उसमें ऐसे टोकरी हैंडल रहता है, या फूल साई वाला रंग, ऐसे ये टोकरी, उसमें ऐसे हैंडल लगा हुआ, और भी बांस का बना हुआ है ऐसे, और फूल की डाली को पकड़ी राम एक दूसरा से फूल के ऊपर पे रख रही है। अब जब तन्मय है कि तब बहुत खुश है, इसका कब मन में आया कुछ रहस्य करने का, क्या किया, ऊपर के डाल को पकड़ करके इसको विश्वम्भर उठा देकर उठा लिया, स्प्रिंग जैसे रहते ऊपर चले, अरे मोरिनी मोरिनी ललिता से आगे बचा दे मोरिनी मोरिनी, इसमें आके पकड़ लिया और ललिता आकर के ताली बजा हंस रही है। अब ये देख रूप गोस्वामी हंस पड़े, दो टाइम पूरी दो उदाहरण। क्या किया, तो हंस रहे हैं, ये क्या है, ये उत्तम भागवत। ऐसे क्या होता है, वो लीला देख करके कुछ होते हंसते हैं, एक तो पागल हंसते हैं, हंसता है, तुम पागल नहीं हो तो हंसते हो, बता दिया। और क्या है, एक महाभागवत हंसते हैं, इसका तीसरे कौन हंसते हैं, जब सब लोग बैठे हैं कुछ बात हो, हम जैसे हमारे श्याम सुंदर है, क्या कहता है, कारण में हंसता ही रहता है, वो भी पागल नहीं है। वो बोलता है भावची मने हासबना को थक हासी चौक मुझे भाव देंगे फिर पिकिए फिर चाहिए से फैक्ट दे। तो क्या है, ये राधा जिंदा देवी आ रही है हंसती हुई, अकस्मात बिंदे प्रिय सखी, कहाँ से आ रही हो, बोला क्यों हंस, तुम तो पागल तो हो नहीं, किस लिए हंस रही हो, अकस्मात बिंदे प्रिय सखी, बताया हरे पाद मुलाक, हरि के पाद पद्म से मैं आ रही हूँ, मैं कृष्ण के समीप से आ रही हूँ। कुतोसो कहाँ पर है, कहाँ देखा तुमने, कुंडारण्य, राधा कुंड के तट पर, किमिह कुरुते, क्या कर रहे हैं, मतलब नृत्य शिक्षा, नाचना सीख रहे हैं। अच्छा, जब नाचना सीख रहे हैं तो कोई गुरु होना चाहिए, कोई शिक्षक होना चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए, कोई प्रिसेप्टर होना चाहिए। ये राधा जी हैं, ललिता भी सब साथ में, तो कौन सिखा रहे हैं, वो चंद्र के पास तो सीखने जाएंगे नहीं। तो गुरु कौन है, तभी ने बताया, तम तन मूर्ति प्रति तरुलता दिक विदिक सुशैली इसको परितलटकंती सबचार, तम तन मूर्ति प्रति तरुलता, तुम्हारे मूर्ति के प्रति तरुलता में, तरुण माने पेड़, बड़े बड़े पेड़, लता मतलब जिसको बेल बोलते हैं, ये सब देख करके ये लता में, लता पताओं में, बड़े पेड़ में तुम्हारे मूर्ति दर्शन करके नाच रहे हैं। कैसे, जैसे कोई मैजिशियन क्या करते हैं, एक फूल इधर लिया, ऐसे दिखा, इधर इधर दिखा, इधर से कैसे हाथ समझ दे पता ही नहीं चलेगा। ऐसे कैसे सीख रहे हैं, बस जब थोड़ा सा हवा चलती है और पेड़ के जो पत्ते हैं थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, कृष्ण सोच रहे हैं कि तुम ऐसे अंगुल हिला करके तो नाक सिखा रही हो, कृष्ण भी ऐसे करते हैं। जब अब थोड़ा सा हवा का झोंका आता है, लताएं हैं तो भी ऐसे करते हैं। इससे तेज हवा आने पर वृक्ष की डालियां डांस करती है, तो कृष्ण सोचते हैं कि तुम कमर में हाथ रख करके ऐसा सिखा, ऐसे वैसे करते हैं, इसलिए मैं हंस नहीं देख कर। ये क्या है, गुरुवर, गुरु गुरु गुरुवर, ये समस्त छोटे से सीखते हैं।
फिर शिष्या कैसे भुजी सा बांधवा, फिर काल कहेंगे आज ही तक हरे कृष्ण। वंशा कवरतरुभश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो तो बोला था धीर कृष्ण की रहा